आइए मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दें, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दें, कि मैं और आप परमेश्वर के इन वचनों को समझ सकें, और प्रभु हमारी सहायता मदद करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन आपने हमें दिया है, सुंदर व्यवस्था आपने हमें दी है। हम इस व्यवस्था को आपके अर्थों में समझना चाहते हैं, आपके गाइडेंस की हमें जरूरत है, आप सहायता मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। कई सारे बड़े बड़े क्रिश्चियन लीडर, बड़े बड़े प्रचारक इस विषय पे अपना मुंह नहीं खोलना चाहते। कई सारे डिनोमिनेशन के जो हेड होते हैं, क्योंकि वे हेड होते हैं और उनके अंडर में कई सारी कलीसियां चलती है, वे इसलिए उनका अपना एक स्टेटमेंट होता है, अपना स्टैंडिंग होता है कि मूसा की व्यवस्था को लेकर, कि मूसा की व्यवस्था के किन पहलुओं पर वे विचार करें कि वे अपने कलीसिया में लागू कर सकें। बट जनरली लोगों का कहना यह है कि हमें मूसा की जो सेरेमोनियल लॉस थे, यानी जो धर्म से संबंधित जो लॉ थे, सेरेमोनियल का मतलब यह होता है कि जो वहां पे जो महायाजक होते थे, जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, उन प्रकार की चीजों को हमें रिपीट नहीं करना है, पर उन बातों को जो मोरल टीचिंग है, यानी नैतिक शिक्षाएं, जैसे 10 आज्ञा, हमें उनको आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। जो सेरेमोनियल लॉ थे, जो मूसा को दिए गए थे, यीशु मसीह ने उन्हें पूरा कर दिया, इसलिए आज हमें उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, उनका कहना है। पर जो मोरल टीचिंग है, जो 10 आज्ञा है, उसको हमें मानना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि आज भी मसीहियों को मूसा की 10 आज्ञा पालन करने चाहिए। पर जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, एक स्ट्रेंज लगता है एक बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन के लिए कि इस प्रकार के व्यू को सपोर्ट करें, क्योंकि बाइबल बहुत ही क्लियर है, इस अबंडेंटली क्लियर, कि यीशु ने मूसा की व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? आज मैं बाइबल के कुछ पदों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्यों आज एक मसीह व्यक्ति को, क्यों आज क्रिश्चियंस को मूसा की व्यवस्था जो हमें बाइबल में पहली 5 किताबों में देखने को मिलती है, उसका पालन न करें। जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहला जो वचन है जिसे मैं और आप पढ़ेंगे वो है रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 14वां पद। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। अगर आपके पास जीवित परमेश्वर का वचन है तो आप इसे निकाल लें। रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 14वां पद। देखिए, अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। For sin shall not be your master, because you are not under law but under grace. जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, रोमियो की पत्री को, यहां एक क्लियर कट स्टेटमेंट यहां पे बताया गया है। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्र, उसका 6वां अध्याय, तो कैसे एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो वो पाप के लिए मर जाता है और यीशु मसीह में वो जिंदा रहता है। उस कॉन्टेक्स्ट में इस पद का उल्लेख आया है, और यहां पे इस पाठ में पौलुस से बताना चाह रहा है कि जो विश्वासी व्यक्ति है उसके ऊपर में पाप राज न करें। यानी जब और आप यीशु की संतान बन जाते हैं, जब और आप पाप की गुलामी से आजाद हो जाते हैं, तब मैं और आप यीशु में जीने लगते हैं। ऐसी अवस्था में पाप हमारे ऊपर में राज न करें। Sin shall not be your master, यानी
मैं और आप पाप की गुलामी से बाहर निकल चुके हैं, तो पाप हमारे ऊपर फिर से मालिक और हमारे ऊपर में राज न करे, उस कॉन्टेक्स्ट में इस पद को बताया गया है। इसलिए पौलुस यह समझा रहा है कि मसीही जो है व्यवस्था के अधीन नहीं है। वो स्पष्ट लिख रहा है कि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वी आर सेव्ड, हम बच गए हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह से। इसलिए मैं और आप व्यवस्था का पालन करके या दुनिया का कोई भी इंसान या इस्राएली व्यक्ति मूसा की व्यवस्था का पालन करके बच नहीं सकता। यीशु का अनुग्रह है जो इंसान को बचाता है। इसलिए यहां पर स्पष्ट इस बात को लिखा गया है कि मैं और आप अब मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। मूसा की व्यवस्था लोगों को उद्धार नहीं दे सकती। अगर आप पढ़ते रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, इसका मतलब यह है कि जो व्यवस्था जो थी इट वाज पावरलेस। व्यवस्था जो थी वो दुर्बल थी। व्यवस्था को पालन करके कोई भी इंसान कंप्लीटली पाप को हरा नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है और ऐसी अवस्था में वो पाप का गुलाम बन जाता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि उस गुलामी से हमें आजाद कराए। इसलिए आज मैं और आप यीशु के पास है, यीशु में जी रहे हैं। इसलिए आज मैं और आप जो है पाप के गुलाम नहीं है। इसलिए मैं और आप आज व्यवस्था के अधीन नहीं है। इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। व्यवस्था के साथ कोई समस्या नहीं थी, बस समस्या जो है वो जो फॉलन ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का गिरा हुआ जो स्वभाव है, उसके कारण इंसान पाप करता है। व्यवस्था तो एक राइट इंटेंशन के साथ प्रभु ने दिया था, पर व्यवस्था की आज्ञा को एक फॉलन नेचर होने के कारण इंसान पालन नहीं कर सकता। तो पहली बात हमने देखा रोमियो 6:14 में मसीही जो है वो व्यवस्था का अधीन नहीं है। नंबर 2, अगर आप पढ़ते रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है। रोमियो की पत्री, इसको हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा ये ट्रूथ है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 4 पद में लिखता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत बहुत ही क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ so that there may be righteousness for everyone who believes। बहुत स्पष्ट यहां पर लिखा गया है। और सिर्फ यहूदी लोग नहीं, आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर जेंटाइल, हर अन्य जाति का व्यक्ति यीशु पे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने व्यवस्था के गोल को, यीशु मसीह ने व्यवस्था के पर्पस को पूरा कर दिया है। इसलिए आज हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्पस हैज बीन फुलफिल्ड। मूसा की व्यवस्था का अंत आ गया। मूसा की व्यवस्था का अंत आ गया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 24वां पद में देखिए, गलतियों की कलीसिया को पौलुस समझा रहा है। और गलती की कलीसिया वो कलीसिया थी जो वापस यीशु को एक्सेप्ट करने के बाद वापस वे लोग यहूदी धर्म में वापस जाना चाह रहे थे। They had a temptation to go back again to the old system of the law। और पौलुस उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है। पौलुस उन्हें बताने का प्रयास करता है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे, और वो हमारे लिए शिक्षक हुए। इसका मतलब यह है कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएली राष्ट्र को दी थी, परमेश्वर उस व्यवस्था के द्वारा इस्राएली लोगों को बताना चाह रहा है
कि व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या है, व्यवस्था देने का पर्पस क्या है, व्यवस्था देने का गोल क्या है और कहां तक यह व्यवस्था संकेत कर रही है। और यहां लिखता है कि व्यवस्था लोगों को यीशु तक पहुंचाने के लिए दी गई थी। आप जानते हैं कि जब यीशु इस संसार में आया तो यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 46 पद में लिखा है कि वही एक सिनलेस गॉड था, एक पाप रहित यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था का परफेक्टली पूरी रीति से पालन किया और उसने एक पेमेंट के तौर पर एक कर्जा का पेमेंट जो पाप की सजा के द्वारा मौत के रूप में हमारे बीच में आती है, व्यवस्था को तोड़ने से आती है, यीशु मसीह ने उस कर्जा को चुका दिया और उस उद्देश्य को यीशु ने पूरा कर दिया। इसलिए मुझे और आपको आज मूसा की व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम लोग पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 17वां पद में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। और यहां से आगे पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, unless everything has been fulfilled। इसका मतलब यह है यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसने व्यवस्था के डिमांड को, मांग को उसने पूरा किया, रिक्वायरमेंट को यीशु ने पूरा किया। और ऐसे वो लिखता है कि सारी व्यवस्था की बातें पूरी होनी चाहिए और यीशु मसीह यहां पर आया और यीशु मसीह कह रहा है कि हां, व्यवस्था को मैं नाश करने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और जब मैंने व्यवस्था को अब पूरा कर दिया है तो अब हमें उस व्यवस्था को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है। Christ is the end of the law। एक और पद मैं आपके सामने खुलवाना चाह रहा हूं, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद। आइए इस पद को समझे। और ये बहुत ही डीप थियोलॉजी है, क्योंकि ये डॉक्ट्रिनल लेटर है और जो इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई थी। पौलुस वहां पे समझा रहा है इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया जहां पे कई सारे मिस्ट्री रिवील हुए हैं, कई सारे भेद यहां पे रिवील हुए हैं। अगर आप पढ़ते जाएंगे यहां पे कई सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेगी, कई सारी ऐसी चीजें यहां पे लिखी गई है और रिवील हुए हैं, कई सारे भेद भरी बातें यहां पे रिवील हुई है जिसका जिक्र यहां पे किया गया है। और अगर मैं और आप उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद को पढ़ते हैं तो यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है, He is our peace, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वेरी हाई थियोलॉजी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। सो डीप, सो डीप। अगर आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इफिसियों की पत्री यानी इफिसियों की पत्री जो है जिस कलीसिया को लिखी गई थी, जो कलीसिया इफिसुस में पाई जाती थी, वहां पे पौलुस ने कई सारे भेद को प्रकट किया है। अगर आप यहां पे पढ़ते जाएंगे, जैसे 3 अध्याय 2 पद में लिखा है कि यह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। भेद इज अ मिस्ट्री। भेद मतलब रहस्य, मिस्ट्री। रहस्य क्या है? भेद क्या है? बाइबल के अनुसार व्हाट इज मिस्ट्री? रहस्य क्या, भेद क्या है? द थिंग्स दैट वर नॉट रिवील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। ऐसी बातें जो पुराना नियम में प्रकट नहीं की गई थी और पुराने नियम के विश्वासियों को नहीं मालूम थी। जब मैं और आप नए नियम को पढ़ते हैं तब मैं और आप समझ पाते हैं कि ये बातें पुराने नियम के लोगों को नहीं मालूम थी। दैट इज द मिस्ट्री। वो ये भेद है।
यहां पे उसके 14वें पद में देखिए बड़ी बात यहां पे लिखी गई है। इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि आज मैं और आप मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है। मैंने आपको पहली बातें बताई कि हम मसीह व्यवस्था के अधीन नहीं है। नंबर 2 हमने देखा मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत है। नंबर 3 बात जो यहां पर लिखी गई वो ये है, मूसा की व्यवस्था को यीशु ने मिटा दिया। अगर आप यहां पे पढ़ते तो आप देखिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने कभी विश्व की कलीसिया के इस पत्र को पढ़ा होगा, इस शब्द को अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो आज मैं उस शब्द को समझाऊंगा, उस शब्द को डिफाइन करूंगा जो यहां पर लिखता है कि वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। मिटा दिया, ये क्या मतलब है? मिटा दिया शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अगर इंग्लिश में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि ही डिस्ट्रॉयड द बैरियर, द डिवाइडिंग वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी by abolishing in its place the law with its commandments and regulations। वो बता रहा है कि यीशु ने मूसा की व्यवस्था को, उसकी आज्ञाएं और विधियों की रीति पर थी, उसे मिटा दिया कंप्लीटली। ही कैंसल्ड इट, उसने उसे मिटा दिया। ही abolished it, किसको? मूसा की व्यवस्था को। मूसा की व्यवस्था में जो आज्ञाएं थी, मूसा की व्यवस्था में जो विधियां थी, उसको यीशु ने मिटा दिया। आप शौक हो जा रहे होंगे, ये क्या चीज है? अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, यहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में बातें लिखी गई है जहां पे पौलुस कहना चाह रहा है कि ये एक मेल मिलाप का पैसेज है। अगर आप उसके 14वें पद को पढ़ेंगे तो जो मेल मिलाप है वो यहूदी और अन्य जातों के बीच मेल मिलाप है, उसका जिक्र किया गया है। पर 16 पद में पढ़ेंगे तो जो अन्य जाति और यहूदी हैं, दोनों को परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप हुआ है या परमेश्वर के साथ कैसे उनका मेल मिलाप हुआ, उसका यहां पे जिक्र किया गया है। जब यीशु इस संसार में आया, यहां पर लिखता है कि उसने दोनों को एक कर दिया। कई बार आप इस पद को पढ़ेंगे, दोनों कौन है? अन्य जाति और यहूदी, दोनों को यीशु ने एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसे उसने ढा दिया, जो लोगों के बीच में बैर का कारण था। 15वां पद को अगर आप हिंदी बाइबल में 10 बार भी पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पे जिस प्रकार ट्रांसलेशन आया है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए मैं आपको 14 और 15वां पद को आम भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई है, अगर आप एक एक ग्रामर को ना समझे, एक एक मात्रा को ना समझे, एक एक अल्प विराम को आप ना समझे, तो आपको 14 और 15 पद को समझना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां हो क्या रहा है। यीशु मसीह हमारा मेल है और उसने 2 दीवारों को, एक तरफ यहूदी, एक तरफ जो अन्य जाति थे, उन दोनों को एक कर दिया। यानी दोनों के बीच में जो दीवार थी, दीवार क्या? जो मूसा की जो व्यवस्था थी, मूसा में दिए गए जो नियम थे, मूसा में दिए गए जो आज्ञाएं थी, उन आज्ञाओं के कारण में दोनों के बीच में दीवार थी। और यहूदियों के पास परमेश्वर का वचन था और उस वचन के कारण दोनों गुट के बीच में, दो समूह के बीच में एक बैर पैदा हो गया था, एक हॉस्टिलिटी पैदा हो गई थी। क्यों? क्योंकि इस्राएली कहा करते थे कि वी हैव द रेवलेशन ऑफ गॉड, हमारे पास मूसा की व्यवस्था है, और अन्य जातियों को वे तिरस्कार करते थे, अन्य जातियों को तुच्छ समझते थे। तो ये जो मूसा की व्यवस्था एक अच्छे इंटेंशन के साथ इस्राएली राष्ट्र को दी गई थी, वो दैट हैज नाउ बिकम अ कॉज ऑफ हॉस्टिलिटी। मूसा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर मूसा की व्यवस्था जो है ये कारण बन गया है जिसके कारण दोनों के बीच में एक बैर
सामने आ गया है, ये दीवार सामने आ गया है जो दोनों को अलग कर रहा है। जब यीशु संसार में आया तो इसलिए वो लिखता है कि उसने व्यवस्था को, उसकी आज्ञाएं और जो विधियों की रीति पर थी उसे उसने कंप्लीटली मिटा दिया। कंप्लीटली वो यीशु ने उसे मिटा दिया। इस बात का जिक्र यहां पे किया गया है। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं और ये पद को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री, एक और बहुत बड़ा रहस्य मुझे और आपको इस पद में हमें मिलेगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14 और 15वां पद, मेनली 14वां पद पर मैं अपना फोकस करना चाहूंगा। वहां लिखता है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला। अगेन, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बड़े बड़े शब्द यहां इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें लिखता है, He forgave us all our sins, having cancelled the written code with his regulation that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. Nailing it to the cross. जब मैं और आप इस व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, एक बात समझ में आ रही है कि विधियों का लेख को यीशु ने मिटा डाला। विधियों का लेख मतलब क्या है? हैंड राइटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हैंड राइटिंग्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, द रिटन कोड। मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, दैट इज इन रिटन फॉर्म, लिखी हुई विधि को यीशु ने मिटा दिया। He wiped out the handwriting of requirements. मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्या मतलब है। ये जो मूसा की जो व्यवस्था थी वो इस्राएली लोगों के लिए थी। एक बात बहुत जानना बहुत जरूरी है, हमें फिर से समझना है कि मूसा की व्यवस्था इस्राएली राष्ट्र को दी गई थी। मूसा की जो व्यवस्था थी इस्राएलियों के लिए ये विधियों का लेख था और ये जो व्यवस्था कई सारी बातों का डिमांड करती थी, पर इस्राएली मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करते या नहीं कर सकते थे और न कोई दुनिया का व्यक्ति कर सकता था, इसलिए वे कर्जे में थे। और जब भी मूसा की व्यवस्था सामने दिखती थी तो मूसा की व्यवस्था उनके लिए एक प्रकार का ऋण या कर्जा का प्रमाण पत्र साबित होता था। इसका मतलब यह है कि जब वे मूसा की व्यवस्था की बात करते थे, मूसा की व्यवस्था उनके लिए कर्ज का प्रमाण पत्र, ऋण का प्रमाण पत्र। आप समझते क्या होता है ऋण का प्रमाण पत्र, कर्ज का प्रमाण पत्र? इट वॉज अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट। मूसा की व्यवस्था इस्राएली लोगों के लिए अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डेट, DEBT, डेट, कर्जा का प्रमाण पत्र थी। एक प्रकार का वो बिल था, कर्जा का बिल था जो वे पटा नहीं सकते थे, जो वे चुका नहीं सकते थे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मूसा की व्यवस्था जो है यह द्विपक्षीय कॉवेनेंट है, द्विपक्षीय वाचा है, एब्राहमिक कॉवेनेंट, इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा। इट वॉज यूनिलैटरल, यानी एक पक्षीय, सिर्फ परमेश्वर जिम्मेदार है उसको पूरा करने के लिए। मूसा की व्यवस्था इट वॉज बाइलैटरल, यानी परमेश्वर ने आज्ञा दी है, देयर इज अ कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब होता है वाचा, वाचा का मतलब होता है अग्रीमेंट। दो ग्रुप के बीच में परमेश्वर ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आशीष मिलेगा
और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देंगे तो आपको श्राप मिलेगा। इसलिए आप गलतियों के पत्री में बार बार पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि श्रापित है वो इंसान जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य के लिए श्राप बन गया और यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। एक प्रकार का ऐसा सर्टिफिकेट, जब वे व्यवस्था को देखते थे तो उनके सामने सर्टिफिकेट आ जाता था कि तुम कर्ज में डूबे हो, तुम कर्जा नहीं चुका सकते। इसलिए आप देखेंगे कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने उस कर्जा को पूरा कर दिया। He paid in full. He paid in full. F-U-L-L. He paid in full. उसने पूरी रीति से मेरा और आपका कर्जा चुका दिया। आज जो भी व्यक्ति उस कर्जा को नहीं भर सक रहा था, वो एक क्रिमिनल था, वो एक कुकर्मी था, वो अपराधी था, क्योंकि वो कर्जा भर नहीं सकता था, कर्जा नहीं चुका सकता था। और उसके लिए लॉ, मूसा की व्यवस्था एक कर्जा का प्रमाण पत्र था। और यीशु मसीह आकर उसने उस मांग को उसने अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा कर दिया। और वो लिखता है कि उसने विधियों का जो लेख था हमारे नाम पर था, हमारे बारे में था कि हमें ये करना, ये नहीं करना है, हमारे विरोध में था कि इन्होंने पाप किया, इसे इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। जब यीशु संसार में आया तो 14 में लिखा है, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। He removed it. उसने हटा दिया। अब कहीं पर भी आज मसीह व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसे कंप्लीटली मिटा दिया। जैसे कोई स्लेट होता है, स्लेट में कुछ चीजों को लिखते हैं और लिखने के बाद उसे मिटा देते हैं, बढ़िया, उसके बाद वो दिखता नहीं है। एक समय में मूसा की व्यवस्था एक पर्पस के साथ इस्राएली राष्ट्र को दी गई थी, पर यीशु के आने के बाद वो व्यवस्था पूरी हो गई। उसके बाद यीशु मसीह ने उस स्लेट से उन लिखी गए उन विधियों के लेख को यीशु ने मिटा दिया और कहने लगा कि अब तुम्हें इस लेख की जरूरत नहीं है। और इसके रिक्वायरमेंट को यीशु ने पूरा कर दिया और एक अच्छा उद्देश्य से दिया गया। जो चीज था, जो लॉ था, उसको यीशु ने पूरा कर दिया। देखिए, मूसा की व्यवस्था को परमेश्वर ने दिया था। इसलिए मैंने आपको जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे थे तो लगातार 2 संडे मैंने एक बड़े थीम पे प्रचार किया था। आप YouTube में जाकर उसे देख सकते हैं कि परमेश्वर दुनिया का प्रशासक है। गॉड इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ गॉड रूल्स द वर्ल्ड, हाउ गॉड मैनेजेस द वर्ल्ड। कैसे हमने देखा कि परमेश्वर डिस्पेंसेशन करता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं तो आप समझेंगे कि मूसा का व्यवस्था एक अलग डिस्पेंसेशन में था, एक अलग प्रशासन था जो परमेश्वर ने उसके जरिए इस्राएलियों के साथ अपने नियम कानून कायदे उन्हें दिए थे। वो प्रशासन, वो इस्राएलियों के साथ बांधी गई वाचा को यीशु ने पूरा कर दिया। नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ चर्च, नाउ वी आर लिविंग अंडर द लॉ ऑफ क्राइस्ट। आज मैं और आप मसीह की व्यवस्था के अधीन है। मैं आने वाले दिनों में समझाऊंगा कि मसीह की व्यवस्था के अधीन में होने का क्या मतलब है और आज हम क्यों मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, उस बात को आज मैं और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने जमाने में, यानी एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, यह प्रैक्टिस था, ये पता चली आती थी। कोई व्यक्ति ने जब किसी के कर्ज को चुका दिया, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने मुझसे कर्जा लिया था और मेरे कर्जे को या मेरे से पैसा लिया था और मेरे पैसे वापस मुझे नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कर्जा में डूबा है। पर जिस दिन वो कर्जा को चुकता कर देगा, मेरे पैसे मुझे लौटा देगा, उसके बाद वो मेरा कर्जदार नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दिए। तो लोग करते क्या थे, लोग दीवार में या किसी ऐसी जगह में ये पेपर में लिखकर लोग उसे चिपका देते थे या कीला मार देते थे
और कहते थे कि इस व्यक्ति ने कर्जा भर दिया है, अब कर्जा देने वाला इसके ऊपर अपने अधिकार को नहीं दिखा सकता। ये प्राचीन काल में इस प्रकार की बातें होती थी। जब यीशु मसीह ने कर्जा को भर दिया और उस क्रूसकार पर यीशु ने कीड़ों से जकड़ कर, देखिए इस शब्द को समझिए, यहां लिखता है यीशु ने उस कर्जे को चुकाने के बाद उस कर्जे को और उस लेख को क्रूस पर कीड़ों से जड़कर सामने से हटा दिया। इट वॉज अ पब्लिक डिस्प्ले दैट नाउ द मोसाइक लॉस ऑफ रिक्वायरमेंट हैज बीन फुलफिल्ड। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मेरा और आपका परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को, कर्ज को उसने भर दिया, मुझे और आपको आजाद किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं और आप मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को मिटा दिया है। तो क्या इसका मतलब यह भी है कि हम 10 आज्ञा के अधीन नहीं हैं? क्योंकि आज मेरा समय यहां पे समाप्त हो जा रहा है, इसलिए मैं आज उस बात को आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर आने वाले संडे में मैं शेयर कर पाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु, आपने इस डिमांड को आपने पूरा कर दिया, उस रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया। आज प्रभु आपने हमें अपनी व्यवस्था के अधीन में रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। आज कई सारे लोग वापस उस प्रकार के विधियों की ओर, उस प्रकार के कमांडमेंट की ओर जाते हैं। कई सारे ओल्ड टेस्टामेंट के रिचुअल्स क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी घुस गया है। कई सारे चर्चेस कई सारे सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने अपनी व्यवस्था हमें दी है। और इस डिस्पेंसेशन में परमेश्वर आपने अपनी व्यवस्था हमें दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम आपके चरणों के पास आए हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।